गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? और आज है तीज और हमने कल मेहंदी लगाई थी। देखिए इसमें तो आज हम पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे। मतलब बच्चे तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे तो खाएंगे खाना वाना। हम सीधे रात को खाएंगे, मतलब शेखर और मैं, शेखर भी रखता है तो शेखर और मैं सीधे रात को खाना नहीं खाएंगे, लड्डू खाएंगे जो बनाए हैं ना वो खाएंगे। और यहाँ बाहर चिड़िया का बच्चा गिर गया है, पता नहीं है, शेखर उठा कर लेकर आया। जो बाहर कुत्ते घूम रहे हैं ना, खा जाएंगे बेचारे को। जिंदा है अभी, कितना छोटा सा है। बेचारा ऐसे बहुत आते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे गिरते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर जगह घोंसला बना के रखा है। एक उधर बना के रखा है, वहाँ पे, वहाँ गया इस साइड में, उधर है, उधर ये हर जगह पे एक घोंसला बना के रखा है। ऊपर रूम में शेखर है, सामने वाला रूम है, उधर भी घोंसला बना के रखा है, इधर बना के रखा है। एक हमारे घर के बाहर है, और एक तो हमारे उस गमले में ऊपर जो बीच में मैंने एक बार दिखाया था, उसमें पूरा घोंसला बना दिया है। हमारे यहाँ हर घर में घोंसले ही घोंसले हैं, तो गिरते ही रहते हैं किधर न किधर से। तो भी बाहर गिरा, गेट के बाहर पड़ा था, तो शेखर लेकर आया अभी। तो शेखर लेकर आया, तो बाहर कुत्ते घूम रहे हैं, फालतू में बेचारे को मार डालेंगे, खा जाएंगे। और मैं लड्डू दिखाती हूँ कि फाइनल मेरे लड्डू तैयार। अच्छा हुआ कल मैंने जल्दी बना दिया, नहीं तो आज तो होता ही नहीं कोई काम। ये देखिए, आज रात को ये खाएंगे और ये और फ्रूट खाएंगे बस। और हमारा सब काम हो गया, घर वर पूरा साफ। ये पता नहीं कब निकलेगा, ये इसका पता नहीं, गंदा लग रहा है ये बहुत, इधर से उधर से पूरा गंदा लग रहा है। और पता नहीं आईफोन को क्या हुआ है मेरे, ना चालू हो रहा है ना बंद हो रहा है, बीच में फंस गया है बेचारा। बंद भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी देखिए, मैं कुछ देख भी नहीं पा रही हूँ, व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, बंद पड़ा है। अभी इसको पहले मैं दिखाऊँ, क्योंकि इसमें मैसेजेस आते हैं भैया के, भाभी की आज तीज है तो सबके आएंगे, फिर तो चालू ही नहीं हो रहा है, हैंग हो गया फ़ोन, कुछ भी नहीं हो रहा है। बंद हुआ है, मुश्किल से अभी बंद हुआ है। थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती हूँ, चालू हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार दिखाना पड़ेगा मुझे इसको। फिर चालू हो गया, पर कुछ आ नहीं रहा है स्क्रीन पे, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। मैं हो गई हूँ तैयार, सिंपल सी ड्रेस पहनी है, और शाम को फिर चेंज करूँगी, जब पूजा करेंगे ना तब चेंज कर दूँगी। और मुझे राखी आई हैं, दिखाती हूँ। देखिए राखी, आप सब तो जानते होंगे, ब्लॉगर स्वीटी, उन्होंने भेजी है। ये देखिए, ये मेरी है, ब्रेसलेट टाइप है, मतलब ऐसे राखी, ये मेरी राखी है। देखिए कितनी प्यारी सी है। और एक ये राखी है, ये शेखर की है, ये शेखर, ये खुशी, इसके लिए दोनों लड़ाई कर रहे थे। खुशी मयंक कह रहा था मैं पहनूंगा, खुशी कह रही मैं पहनूंगी। क्यों, इस राखी के लिए नहीं कह रहे थे मैं पहनूंगा? वो वाली। अच्छा,
ये खुशी पहनेगी, मुझे लगा इसके लिए लड़ रहे थे। और ये मयंक की, ये चारों राखियाँ आई हैं। तो अब मैंने कहा आज अच्छा दिन है, तीज भी है हमारी, तो मैंने कहा आज ही पहन लेती हूँ और तैयार भी हुई हूँ। ये स्वीटी की राखियाँ आई हैं, यूट्यूबर स्वीटी। थैंक यू स्वीटी, बहुत अच्छी राखी हैं। और मैंने कहा मैं आज तैयार भी हुई हूँ, नहीं तो मैं आप नॉर्मली आपको गाउन में ही देखती हूँ, मैं गाउन ही पहनती रहती हूँ। तो आज अच्छा दिन भी है, तीज भी है, तो मैंने सोचा आज ही पहन लेते हैं। और पसीना इतना आ रहा है, गर्मी बहुत है, तो चलिए मैं पहना लेती हूँ पहले खुशी से। हम जा रहे हैं अभी थोड़ा बाहर मार्केट में, कुछ काम है हमें, तो पसीने। आज पर एसी है 4 पे, और जा रहे हैं मार्केट में, कुछ काम है। और राखी मैंने बंधवा दी, दिखाती हूँ। ये देखिए स्वीटी की राखी है। तो अभी शेखर गया है बाहर, वो भी आ जाएगा तो वो भी बांध देगा। बच्चे कह रहे हैं मैं पापा के साथ बांधूँ, मैं ठीक है पापा के साथ बांधो। और टेडी भी हमारे साथ है, बच्चे पीछे बैठे हैं ये रहे। तो चलिए चलते हैं। थी यहाँ मोबाइल के शॉप पे, ये यहाँ पर है। मेरा आईफोन ख़राब हो चुका है, तो उसी में मेरा सब है। तो अभी मैं पूछनी, सुबह शेखर देकर गया था उससे, तो मैं अभी आई थी पूछने के लिए। तो अभी वो बंदा जो ठीक करता है, रिपेयर करता है, वो कल आएगा। तो कल खोलेंगे, देखेंगे, पता पड़ेगा ठीक होगा कि नहीं होगा। देखें, अभी भगवान करे ठीक हो जाए। मेरा सब उसी में ही है। आज अभी इसी फ़ोन से ही हम, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी से ही करना पड़ेगा। इसमें वो वाली सिम इसमें डाल दूँगी मैं। तो सुबह से मैंने देखा ही नहीं, मतलब बराबर किसी का फ़ोन आया होगा वहाँ मेरे घर से, या व्हाट्सएप मैसेज वैसेज कुछ देखा ही नहीं है। तो देखती हूँ उसकी सिम ना इसमें डाल देंगे। अभी कल पता पड़ेगा मेरे फ़ोन का क्या होता है। ठीक है, चलिए बात मिलती है। घर भी आ गया, ये देखिए ये वाला शेखर भी आ गए। तो कुछ सामान लेना है। शेखर ने कहा मैं चलता हूँ, आप पीछे आओ। मैं ठीक है, पहले कह रहा था उस कार में चलो, मैंने कहा उस कार में मैं नहीं चलूँगी, ये रही। तो चलिए चलते हैं। मार्केट आए थे, कुछ सामान लिया। ये देखिए थोड़ा बहुत सामान लिया। और इतनी ज़ोरदार बारिश है, इतनी ज़ोरदार बारिश है, कब से हम खड़े हैं, बारिश बंद ही नहीं हो रही है। देखिए बाहर बहुत ज़ोरदार बारिश है। तो हम फटाफट भाग कर आ गए। शेखर वहीं पे खड़ा है और टेडी और जेनी उस कार में बैठे हैं बेचारी। टेडी भौंक रहा है, और उस कार की चाबी शेखर के पास है। हम तो भाग कर आ गए, वो आया नहीं अभी तक, क्योंकि वहाँ पे ना पीछे पूरा रास्ते पे पानी भरे है, पूरा पानी, पूरे चप्पल पैर वैर सब गीले हो गए, ड्रेस। ये देखिए इतनी बारिश। अभी शाम को वही है, चांद निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पापा तो कह रहे नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो भूखा रहना पड़ेगा फिर। शेखर का फोन है।
जस्ट अभी आए हैं घर पे, 6:30 हो रहे हैं और किसी रिलेटिव के घर भी गए थे, हमारे यहाँ पर है मतलब मेरे, वहाँ पर गए थे तो उनसे भी मिलकर आए। तो शेखर भी आ गया। अभी चाय पियेंगे। वैसे सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, खाते तो है नहीं, और चाय भी हमने 2 बार पिए। जो सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं चाय पीते हैं वो नॉर्मल, उसके बाद कितने 1 बजे चाय पी थी, उसके बाद अभी शाम को पी थी, उसके बीच में कुछ भी नहीं। और अभी चांद का तो 10:30 बजे का टाइम बताया है, पर अभी बारिश हो रही है इतनी, पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा चांद। देखो पगलेट, ये देखो टेडी जैसे कर रहा है सेम। आया टेडी, ये तो हमारे साथ ही चले थे दोनों। शेखर अभी आए, ये स्वीटी की रख के भी शेखर को बांध रही है खुशी। हाँ ये देखो ये रही स्वीटी, आपकी राखी पहन ली शेखर ने, और ये खुशी ने पहनी। मयंक आपकी, इधर आओ, ये मयंक ने भी पहनी। और ये रही मेरी पूजा की थाली तैयार है। ये कच्चा दूध, माचिस, अगरबत्ती, ये लड्डू, कुमकुम, चावल, शक्कर, और ये पैसे चढ़ाने के लिए, और ये जल तैयार है। निकलने वाला है थोड़ी देर में, तो मैं चेंज करके आती हूँ। सुबह से यही पहना हुआ है तो अभी चेंज कर लेती हूँ, चलिए बाद में। और मैं भी तैयार हो गई हूँ, और ये चूड़ियाँ पहनी है मैंने दोनों हाथों में, और ये स्वीटी का ब्रेसलेट है मतलब राखी, और मैं तैयार हो गई हूँ। पहले मैंने कुछ और सोचा था, हैवी कुछ पहनने का सोचा था, पर यहाँ पे क्या बारिश हो रही है तो इतना ऊपर बारिश में गंदा करके कौन जाए, फिर मेरे क्या लॉन्ग है वो पूरी हैवी, तो मैंने सोचा सिंपल ही पहन लेती हूँ। चलो एक तो बारिश हो रही है बाहर, पूरी कीचड़ है, तो वहाँ इजी सिंपल रहेगा। ये पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। अभी आ गए हैं छत पे, चांद अभी तक तो निकला नहीं है। ये देखिए पूरे काले बादल है ना, पीछे कितना अच्छा लग रहा है वो, है ना। देखिए अभी चांद कब आता है, इसलिए मैंने सिंपल ड्रेस ही पहनी। सिंपल वाला अच्छी है, ऐसी नहीं है, घर की नहीं है, पर ठीक है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से चांद का ठिकाना नहीं है। और मेरी थाली तैयार है, यहाँ पे रखी गई रही। चलिए चांद निकले तो देखते हैं। मेरी पूजा की थाली, चांद कब निकलेगा। अभी हम इसके बाद खाना नहीं खाएंगे, पूजा करने के बाद खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि शेखर ने भी व्रत रखा है। देखो तुमने भी व्रत रखा है ना। हाँ शेखर ने भी मतलब व्रत रखा है। तो अभी देखते हैं चांद कब निकलता है। चांद निकलने के बाद हम खाना नहीं खाएंगे, फ्रूट खाएंगे और ये लड्डू खाएंगे बस। और बच्चों का देखते हैं क्या खाना है इनको। ये सब ऊपर आ गए, ये देखो टेडी, जेनी सब ऊपर आ गए। ये खुशी अभी नीचे आ गए हैं, क्योंकि चांद अभी निकला नहीं है। फ़ोन करके पूछा हमने, तो उन्होंने कितने बजे का बताया देखो, 9:30 बजे का टाइम बताया। अभी तो 9 बजे, हम तो कब तक चले गए थे ऊपर, आधे घंटे तक खड़े थे, चांद नहीं निकला। एक्चुअल में 7:30 या 7:45 बजे का टाइम था, पर चांद निकला नहीं। तो हमने फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई शायद बारिश हो रही है। मैंने कहा ना बारिश बहुत हो रही है, और वैसे भी मैंने पहले ही बोला था आज के दिन लेट ही निकलता है। ये देखो कैसे लड़ाई कर रही है, चांद आज के दिन वैसे ही लेट ही निकलता है। आधा घंटा वेट करते हैं, देखते हैं कब निकलता है। हम अभी छत पे ही बैठे हैं, चांद का भी कोई ठिकाना नहीं है। कितना टाइम हुआ है? 10:30, 10:20 हो रहे हैं, 10:20 हो रहे हैं, पर चांद का भी कोई ठिकाना नहीं है। मैंने भी अपने भाई को फ़ोन किया था कोल्हापुर, तो वहाँ पे भी 9:45 बजे का टाइम था, उधर निकल गया टाइम पे, 10 बजे निकल गया। यहाँ पे ठिकाना ही नहीं है चांद का, पता नहीं निकलेगा कि नहीं। ऊपर पूरे काले बादल है।
टेडी भी हमारे साथ ही बैठा है, देखो वो जहाँ हम जाते हैं पीछे पीछे आता है। ये बेचारा देखो भूख लगी है, शेखर को भूख लगी है पर खाना नहीं खाना है ना टेडी, है ना टेडी। निकले ये छोरा तो हमारे पीछे पीछे ही घूमता है। मम्मी मेहंदी दिखाओ। मेहंदी देखो, मेहंदी अच्छी है ये ना, कितना डार्क कलर है। वाह यार। चलिए देखते हैं अभी चांद कब आते हैं, पूजा करें और फिर पेट पूजा भी करें। फोन चुराने बैठा है बेटा। हम अभी फ्री हुए हैं, चांद के दर्शन अभी के 11:15 हो रहे हैं। ये देखिए ऊपर घड़ी, ये ऊपर दिखेगा नहीं, 11:15 हुए हैं। इतना टाइम लग गया यार। खैर अभी भूख मर गई, अभी भूख नहीं लगी है ज़्यादा। और ये हमारा खाना है, ये लड्डू और ये फ्रूट। बैठा है। तो हम चलो खा लेते हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़। और मैं पूजा का मतलब वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतनी देर से हम ऊपर खड़े थे, फिर जैसे नीचे आए फिर मतलब चांद आया, जब थोड़ा सा हल्का धुंधला था रोशनी थी तो फटाफट पूजा कर लिया, अर्घ दे दिया हमने। तो फ़ोन मेरा रिकॉर्डिंग वाला नीचे ही रह गया, कब से ऊपर लेके घूम रही थी तब नहीं निकला, जब फ़ोन नीचे छोड़ा तब निकला। क्या बोल रहे हो? तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। और वहाँ मेरे भाई का फ़ोन चालू है। चलिए मैं नए दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज उल्टा बोल दिया, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, बाय।